स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, BSTC के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अब आपके पास तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाबूजी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर राम का। तो साथियों, पाबूजी को जो लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पैसे पाबूजी और पैसे ही प्रिय, यानी सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? पाबूजी की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, नगलाजाज भरतपुर में, साथू गांव जालोर में या फिर पांचोता गांव जालोर में। तो साथियों, मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? गोगा जी, पाबूजी, रामदेव जी या फिर तेजा जी। तो साथियों, पंच पीरों को आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, जिसमें ट्रिक है गोपा मेहरा। ट्रिक क्या है? गोपा मेहरा। गो से गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी। तो साथियों, गोगा जी, पाबू जी और रामदेव जी ये तीनों तो पंच पीरों में शामिल है, लेकिन तेजा जी शामिल नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंच पीरों में शामिल कौन नहीं है? तेजा जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 में, 1956 में, 1978 में या फिर 1991 में। तो साथियों, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1978 के अंदर। कब की गई थी? 1978 में। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, सरस पैलेस भरतपुर या फिर अजीत भवन जोधपुर। साथियों, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है अजीत भवन जोधपुर। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल हैं दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली जोधपुर ग्वालियर, लखनऊ चेन्नई बेंगलोर या फिर दिल्ली आगरा उदयपुर। तो साथियों, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है दिल्ली आगरा और जयपुर। कौन कौन सा है? दिल्ली, आगरा और जयपुर स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, असंगत युग्म को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू के अंदर। ऊंट महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जयपुर, थार महोत्सव बाड़मेर। तो इसमें से असंगत को छांटना है। तो ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा। ऊंट महोत्सव जैसलमेर ये असंगत है, यानी बी ऑप्शन गलत है। ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाथी महोत्सव की बात करें तो हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर मनाया जाता है और थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर। ये तीनों ऑप्शन राइट है। ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं और सी गलत है। सी असंगत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य में जिले थे, यानी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, एकीकरण पूर्ण होने के बाद राजस्थान में कितने जिले थे? साथियों, राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। कितने चरणों में आता? 7 चरणों में। और प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था राजस्थान का एकीकरण, और एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब पूर्ण हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। इस यानी एकीकरण का 7वें चरण में जो है अजमेर को शामिल किया गया था, यानी अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था।
इसको नया जिला बना दिया गया था 7वें चरण के अंदर, यानी 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को जोड़ा गया था 1 नवंबर 1956 को। और उस समय जिले थे 26, यानी 26वां जिला जोड़ा गया था अजमेर को। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी एकीकरण के समय मतलब पूर्ण होने के बाद राजस्थान में जिले हो गए थे 26। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरदा रानी की बावड़ी, बाटा डबू का कुआ बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी या फिर महिला बाग झालरा जोधपुर। साथियों, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाटा डबू का कुआ बाड़मेर। किसे कहा जाता है? बाटा डबू का कुआ बाड़मेर को। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में, आबू रोड, ब्यावर या फिर रणकपुर में? तो साथियों, दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है माउंट आबू के अंदर। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर विनोद किसके द्वारा रचित करती हैं? कृपाल सिंह शेखावत, नागरीदास, रसिकदास या फिर कवि राजा श्यामल दास? तो साथियों, वीर विनोद के रचयिता है कवि राजा श्यामल दास। कौन है? कवि राजा श्यामल दास। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? बनास चंबल के संगम पर, चंबल गंभीरी नदियों के संगम पर, चंबल बामनी नदियों के संगम पर या फिर चंबल काली सिंध नदियों के संगम पर? तो साथियों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित हैं। और यह दुर्ग जो है चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, एक है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है और यह जो है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है। ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग पूछ सकता है या फिर गागरोन दुर्ग पूछ सकता है। गागरोन दुर्ग की बात करें तो गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग, गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है, झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खारी पानी की झील नहीं है? सांबर, पचपदरा, कायलाना या फिर लूणकरण सर? साथियों, इनमें से सांबर, पचपदरा और लूणकरण ये तीनों खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन कायलाना झील जो है खारी पानी की झील नहीं है, यह मीठे पानी की झील है। कौन सी है? मीठे पानी की। साथियों, कायलाना झील जो है जोधपुर के अंदर स्थित है, मीठे पानी की झील है। सांबर झील की बात करें तो सांबर झील है जयपुर के अंदर, पचपदरा बाड़मेर में और लूणकरण बीकानेर में। यानी खारे पानी की झीलों की ट्रिक बताई हुई हैं। पीछे एक वीडियो है जिसमें साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे ट्रिक से बताई गई हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और इस ट्रिक के अलावा जो भी सारी झीलें बच गई वो मीठे पानी की हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में, कोटा में, झालावाड़ में या फिर भरतपुर में? तो साथियों, राजस्थान का जो पहला खुला विश्वविद्यालय था वह कहाँ पर स्थित था? स्थित है कोटा के अंदर। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोटा को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा नगरी भी कहा जाता है कोटा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेला कहाँ आयोजित हो मेलों का आयोजन जिला है? अजमेर, नागौर, बाड़मेर या फिर झालावाड़? तो साथियों, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जो है नागौर जिले के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? नागौर जिले में होता है। यहाँ पर जो है वीर तेजाजी पशु मेला, रामदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला आदि आयोजित होते हैं नागौर जिले के अंदर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? मगरा, नागौरी, थार पारकर या फिर मुर्रा। तो साथियों, मगरा जो है भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की, मगरा। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुर्रा एक भैंस की नस्ल है और थार पारकर गाय की। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित किया गया? जेतसर गंगानगर में, दुर्गापुर जयपुर में, सूरतगढ़ गंगानगर में या फिर तबीजी अजमेर के अंदर। तो साथियों, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थापित किया गया था सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। कहाँ पर? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में या फिर दुर्गापुर जयपुर के अंदर। तो साथियों, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? तबीजी अजमेर के अंदर। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेवर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेवर के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बादला क्या है? कोमचा, लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बना पानी का पात्र, जारी साड़ी। तो साथियों, बादला है जस्ते से बना पानी का पात्र। जस्ते से बनी यानी एक बोतल होती है, वो जस्ते से बनी हुई। इसमें यानी ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मारवाड़, जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला। और इसका प्रयोग ठंडा पानी को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर। तो साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जयपुर। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। इसके अंतर्गत जो है राजस्थान के 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग के अंतर्गत। और जयपुर जो है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, मेजर ईडन, मैकमोसन या फिर मेजर शावर्स। तो साथियों, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन। कौन था? मैकमोसन। और इसका क्रांतिकारियों ने इसका सर काटकर आउवा के किले के दरबार पर लटका दिया था। आउवा के किले के दरबार पर लटका दिया था मैकमोसन का सर काटकर। साथियों, मेजर बटन था कोटा का, यानी कोट के बटन टूट गए तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। और मेजर शावर्स था उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट। मेजर ईडन की बात करें तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का था? जयपुर का। अगला प्रश्न है, नागौर जिले में डेगाना निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा के लिए, तांबा के लिए, टंगस्टन के लिए या फिर लोहा के लिए। तो साथियों, नागौर में जो डेगाना की खान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर या फिर टोंक। तो साथियों, एकीकरण के समय जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी मेवाड़। कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत थी। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर मारवाड़ रियासत की बात करें तो मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी रियासत थी एकीकरण के समय। और जयपुर रियासत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। टोंक थी एकमात्र मुस्लिम रियासत। कौन सी थी? टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत। और सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला व एकमात्र परमाणु शक्तिगृह है? रावतबाटा, सूरतगढ़, अनूपगढ़ या फिर सभी। तो साथियों, राज्य का पहला व एकमात्र परमाणु शक्तिगृह कौन सा है? रावतबाटा, जो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? माही पर, लूनी पर, बनास पर,
या फिर चंबल पर। तो साथियों, चुलिया जलप्रपात यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चुलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। और यह किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर स्थित है चुलिया जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी औसत ऊंचाई है 18 मीटर। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।